चर्चा उपचुनाव की करने वाले हैं। उपचुनाव की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे थे कि हम इस उपचुनाव में चारों सीट जीतेंगे, लेकिन उनका चारों जगह सुपड़ा साफ था और चारों जगह जो है एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली है। अभी भी मतगणना जारी है और कहीं ना कहीं अब जो साफ चेहरा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है कि एनडीए इस चुनाव में अब जीत हासिल कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी लगातार आप कहते थे कि जनस्वराज एक नई विचारधारा को लेकर आई है और लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन लोगों ने इसको दरकिनार कर दिया। देखिए, जनस्वराज एक अभियान के रूप में चल रहा था जो पिछले 2.5 साल से, इसी साल 2 अक्टूबर को पार्टी के रूप में परिणत हुआ। तो प्रशांत किशोर हमें लगता है कि 100% अपनी मेहनत तो किया, प्रयास किया। अब ये कि बिहार की जनता को जो लक्ष्य लेकर आया उसको कितना अंदर करा सका वो वोट से दिखता है, जबकि सच्चाई है कि वोट में क्या दिखता है। आज भी बिहार में कहानी कहीं न कहीं पार्टी और जाति धर्म दिख ही रहा है, क्योंकि आपको देखेंगे कि सारी कहानी ले दे के एनडीए या एनडीए के खिलाफ ये दो ही लड़ाई दिखाया, मैंने इंडी गठबंधन। तो ये पूरे जो रिजल्ट जो आए हैं वो दिखा रहा है कि आज भी बिहार की जनता कहीं न कहीं इसी 2 गठबंधन के ही बीच में है। तीसरा जो बनाने का प्रयास जनस्वराज किया, अपना प्रयास किया है, रिजल्ट भी आया, ऐसा नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि जनस्वराज कहीं है ही नहीं। तो जो शुरुआती जो माने रिजल्ट आना चाहिए उस हिसाब से माने रिजल्ट में परिणत नहीं हुआ या दूसरी स्थान नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट है ये दिखा रहा है कि जनस्वराज ने अपना कदम सही दिशा में बढ़ा चुका है। जो जीतता है वही विजेता नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्रिकेट हो कि फुटबॉल हो कि हॉकी हो या कोई भी खेल हो, तो एक टीम ऐसी होती है कि लड़ाई उसका अच्छा होता है, प्रयास अच्छा होता है और हार जाता है, फिर भी लोग कहते हैं कि भाई उसकी हार में भी जीतती। तो जनस्वराज कम से कम सभी राजनीतिक दल को ये बताने का प्रयास किया कि भाई आप सिर्फ जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धन बल के बाहुबल के नाम पर टिकट दोगे ये नहीं चलेगा। आपको बिहार की जनता को सोच के लेके आपको देना पड़ेगा, स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर ने टिकट दिया, जनस्वराज से वो टिकट मिला। अब ये जनता लोकतंत्र में मालिक है, कहीं न कहीं जनस्वराज का जो मैंने बिना तैयारी का भी कहीं पूरी लड़ाई हो गई। जो पार्टी पहले से मैंने मजबूत है, उसके वर्कर है, हर वार्ड तक हर गांव तक मैंने उसका है पहुंच है, वो जनस्वराज नहीं पहुंचा। तो 2.5 साल से क्या करे थे प्रशांत किशोर? तो कह रहे थे कि हम पद यात्रा कर रहे हैं, हर जगह पर बूथ स्तर पर मजबूत किए हैं लोग। भाई जनस्वराज का तो एक वोट है जो राजद जिसका यहाँ सरकार रहा है, अभी विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट उसके पास है, उसका सुपड़ा साफ हो गया है। अभी सुपड़ा उनका साफ हो गया है जो 35 साल में लंबे समय तक शासक रहे हैं, सत्ता में रहे हैं। अभी लोकसभा में रिजल्ट जिनका अच्छा रहा है उनका सुपड़ा साफ हो गया है। प्रशांत किशोर तो बस अभी नए खिलाड़ी हैं। ये तो यही बात हो गई कि 5 साल का बच्चा जो है सो 20 साल के पहलवान से हार गया, लेकिन लंबे समय तक पछाड़ता रहा। तो हर विधानसभा में जनस्वराज की स्थिति आपको दिखी है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं लगा कि साफ वोट नहीं है, वोट मिला है और वो उस वोट का प्रभाव है, वो एक मैसेज है बिहार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, और बिहार के लिए तो विशेष करके मैसेज है। कितनी भी ये हार हो, एनडीए पूरी तरह से इसमें विजयी घोषित हुआ है। इसके बावजूद भी हम कहना चाह रहे हैं बिहार वासियों से जनस्वराज के लिए कि जनस्वराज एक विकल्प बनकर आया है और ये कहीं ना कहीं जात धर्म से ऊपर उठकर बिहार वासी के हित में काम करना चाहता है। इसलिए आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, शिक्षित हो, हमारा बेटे को रोजगार मिले, नौकरी मिले, बिहार की गरीबी दूर हो। आप ये चाहते जरूर है, लेकिन ये दूर कैसे हो वो जनस्वराज ने बताया, उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। और तब जनस्वराज कब कर सकता है? जब वो सत्ता में आएगा। जब आप सत्ता में नहीं लगे तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो ये पूरी तरह देर से ही सही, लेकिन हमें लग रहा है कि 2025 के चुनाव में जनस्वराज आपको कहीं ना कहीं छोड़। धनवंत जी, ये कहा जा रहा है कि अब इस परिणाम के बाद जो है अब साबित हो गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। पहले भी कहा जाता था, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि अब साबित हो गया
जहां जहां चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, वहां पर तमाम जो पार्टी थी उनको हराकर एनडीए की वोट जाके गिरे। प्रशांत किशोर जनसुराज यदि उम्मीदवार नहीं होता तो एनडीए की और भारी जीत होती। एनडीए की जो जीत हुई है और ज्यादा वोट से जीत होता है। ये कहीं से बी टीम ए टीम ये सब जितनी बातें हैं ये हमारे नजर में लगता है कहीं से सही नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर अपना काम कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि तरारी विधानसभा है, वहां से एनडीए उम्मीदवार मजबूत था ना भाई। वहां उन्होंने अपना उम्मीदवार किसको बनाया? किरण सिंह का। किरण सिंह किस समाज से आते हैं? राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज का वोट किसका वोट माना जाता है? एनडीए का वोट माना जाता है। तो एनडीए को वहां उन्होंने नुकसान कराया कि मैंने फायदा दिलाया? तरारी में एनडीए को नुकसान कराया, तो कैसे मान लीजिएगा कि बी टीम है? प्रशांत किशोर अपने रास्ते पर चल, जनसुराज अपने रास्ते पर चल रहा है, और जनसुराज जिस नजरिए से काम कर रहा है उसका कहीं किसी से लेना, उसका सिर्फ लेना देना है बिहार वासी से। और हम आपको कह रहे हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, अखिल भारतीय विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, जनसुराज जिस लक्ष्य को लेकर आया है वो लक्ष्य मेरा भी है, शुरू से रहा है। और हमारा मानना है कि हम पूरी शक्ति से उसको रिजल्ट नहीं, तब यदि कोई कर रहा है तो उसमें एक धक्का आप भी मारो, ठीक ना। तो प्रशांत किशोर कहा कि भाई अब जात धर्म को देख की बात कर रहा है। वो तो उसने कहा कि भाई हम बिहार की लोगों से करें, वोट आप उनको दीजिए जो आपके बच्चा को शिक्षित करे, जो बच्चा को रोजगार दे, आपके माने शिक्षा का स्तर अच्छा हो, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो। जो इस बात को लेके मांग कर रहा है उसको आप कैसे, एनडीए का बी टीम है तो आरजेडी का बी टीम है। तरारी अपने बताइए, उदाहरण आपको सामने में रखा कि वहां तो जिसको उम्मीदवार बनाया वो एनडीए का वोट कटा है, नहीं तो वो वोट भी एनडीए को प्लस हो जाता। तो राजनीति में वो तो चलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता को अब इससे लेना ही देना नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं है, अपने बच्चों के विकास से, शिक्षा से, रोजगार से लेना देना नहीं है, इसीलिए अपराधी छवि के लोगों को चुनाव जिता देते हैं। देखिए, रसली आवत जाते सिल पे परत निशान। हमारा काम, या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, या जो भी समाज की अच्छी सोच रखने वाला राजनीतिक दल हो, या मैंने आज विकल्प रूप में जनसुराज गया है, आप अपना प्रयास करिए, 100% प्रयास करिए। रिजल्ट क्या होगा सब ईश्वर पर छोड़िए, लेकिन आपका प्रयास पॉजिटिव, उसमें कहीं कमी नहीं होना चाहिए। जनता को एक दिन में समझ नहीं आएगी, 2 दिन लगे, अगले दिन समझ में आएगा कि ये संभव है। जब राइट ब्रदर्स जो हेलीकॉप्टर का था निर्माता, तो लोग उसके मजाक उड़ाए थे। जनसुराज का भी मजाक लोग उड़ाएंगे, प्रशांत किशोर का भी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बिहार वासी को सोचना है कि आप उसकी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप अपनी मजाक उड़ा रहे हैं, बिहार का हित का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार थे ना। देखिए, रणनीतिकार है, लेकिन कोई भी चीजें हो, कोई कितना भी मैंने होनहार हो, मैंने शक्तिशाली हो, जन्म से ही अच्छा हो, लेकिन उसके समय लगेगा। और हम तो आपने कहा कि राजनीति की सरकार थी, लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया है, उसका 0 रिजल्ट है। तो मध्यावधि चुनाव को कहीं ना कहीं पब्लिक जो है एनडीए के पक्ष में अपना, इसके पीछे बड़ा कारण है कि बिहार में नीतीश की सरकार और केंद्र में नीतीश गठबंधन सरकार, माने मोदी नीतीश से की है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई दोनों जगह जिसकी सरकार है उसी के प्रतिनिधि को यदि हम चुनते हैं तो हमारे क्षेत्र का ज्यादा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि अगला चुनाव है और जो चुने जाएंगे उनको बहुत सारे फंड मिलेंगे, बहुत सारे कार्य मिलेंगे, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं ये चारों विधानसभा में जनता के अंदर गया कि हम भी जनसुराज के चुनते हैं या राजद का गठबंधन का उम्मीदवार को चुनते हैं, तो वो हमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो पावर है, शक्ति है, उसका फायदा नहीं दे सकता है। फायदा कौन देगा? तो जो एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार है। तो कहीं ना कहीं जनता ये डिसीजन अपने क्षेत्र के हित में भी लिया है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवार जो भी हो, और अगला विधानसभा चुनाव 25 में है, तो ये उम्मीदवार को इतना फंड और काम देगा। बहुत सारे नेता वहां कमिटमेंट करके आया कि आप एनडीए को वोट दीजिए, जिताइए, हम आपको ये यहाँ काम देगा आपके क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं प्रलोभन भी काम आया है। इसलिए जनसुराज का ऐसा नहीं कि कहीं भविष्य खत्म हो गया। आपको नहीं लगता है कि उनको फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है? करेगा ही, उसको भी पुनर्विचार करना है, राजद गठबंधन को भी करना है।
नहीं, इंडी गठबंधन जो है उसको भी करना है, राजद कांग्रेस जो भी उससे जुड़े हुए पार्टी है उनको भी करने की जरूरत है। और ये जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिहार के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि 2025 में हमें क्या करना चाहिए। और आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रशांत किशोर भी थकने वाला लोग नहीं है, जनसुराज से जो वर्कर जुड़े हैं वो थकने वाले नहीं है। यदि निरंतरता रखेंगे तो 2025 में कहीं न कहीं जनसुराज भी कहीं आपको नक्शे में एक अच्छी स्थिति मिलेगी। चलिए, जनसुराज के बारे में आपने सुन लिया कि इस बार जो है उपचुनाव में भले ही गड़बड़ा गए हो, लेकिन आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी जनसुराज की और क्या उनका अगला कदम होगा, तमाम बातों पर धनवंत सिंह राठौड़ ने अपनी राय को रखा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।